हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज एक मुद्दे पर मुझे आप लोगों से चर्चा करनी है और वो मुद्दा है नारी की स्थिति। अर्थात हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक आएंगे और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस समाज पर, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं विश्व इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो नारी की स्थिति लगातार परिवर्तित होती रही है। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करें और उसमें हम चलें इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर नारी की स्थिति कैसी थी इस पर बात करते हैं। तो जैसे एविडेंस मिलते हैं, चूंकि अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को सही तरीके से पढ़ा नहीं किया है, जो भी उसके कंटेंट मिले उसको डेसिफर नहीं किया गया है, ऐसे में ये माना जाता है फिलहाल, जैसा भी वहां पे हमें जो एविडेंस आर्कोलॉजिकल सर्वे मिले हैं, ये माना जाता है कि उस दौरान नारी की स्थिति काफी मजबूत रहा करती थी, क्योंकि नारी को देवी के रूप में उस समय पूजा जाता था। कई ऐसे एविडेंस उस समय मिले हैं, कई ऐसी सील भी मिली है। भारत में उसके बाद जो अगली स्थिति आई वो आई थी वैदिक काल की। वैदिक काल अगली सभ्यता बनती है और उस सभ्यता में दो फेज हैं, एक वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल में नारी की स्थिति काफी अच्छी थी। वहां उस समय जो राजा को सहयोग करने वाली सभा और समिति हुआ करती थी, उसकी सदस्य नारी हुआ करती थी। लेकिन धीमे धीमे नारी की स्थिति लगातार डिटेरिएट होती गई, घटती चली गई। और अगर हम लोग गुप्त वंश में आए तो गुप्त वंश में इरण अभिलेख के दौरान जो भानुगुप्त का अभिलेख है, उसमें सती प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि नारी की स्थिति कंटिन्यूअस क्या हो रही, डिटेरिएट हो रही, घटती चली जा रही है। ऐसा हो क्यों रहा है समझिएगा। अगर हम प्राचीन काल को देखें तो प्राचीन काल में सभ्यता का उद्भव हो रहा है, सभ्यता शुरू हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे धार्मिक संस्थाओं का प्रभुत्व लगातार समाज में बढ़ता जा रहा है। अब धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो समाज के केंद्र का हिस्सा बन चुकी हैं। राजा भी अपने आप को ईश्वर के तुल्य मानकर शासन कर रहा है। तो ऐसे में नारी को लेकर स्थिति जो है वो परिवर्तित होती जाएगी। पूरे विश्व में आप देखेंगे तो नारी की स्थिति में आपको घटोत्तरी लगातार दिखाई देती रहेगी। भारत में सती प्रथा उद्भव होती है। भारत में महिलाओं को विधवा होने के बाद शादी नहीं करने की अनुमति होती है। लड़कियों का बाल विवाह किया जा रहा है। यहां तक कि शिक्षा में भी लड़कियों को अब पढ़ाई से रोका जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी, और या लड़कियां पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। वहीं पे पश्चिमी सभ्यता में देखेंगे तो वहां पे विच हंटिंग शुरू होगी। हर तरफ महिलाओं का दमन होता जाएगा और ऐसे में महिलाओं की स्थिति डिटोरिएट होती जा रही है। भारत में सती प्रथा, और वहां पर आप देखेंगे अरब में वहां पर पर्दा प्रथा आएगी लगातार, और वहीं पर यूरोप में जो है वो विच हंटिंग होगी। विच मतलब चुड़ैल। ये हंटिंग की प्रक्रिया वहां शुरू होगी और ये सारे काम कौन करेंगे? धार्मिक संस्थाएं करेंगी। धार्मिक संस्था अपने आप को पूरे समाज का रहनुमा मानेगी और वो अपने अकॉर्डिंग काम करना जो है वहां पर शुरू करेगी। वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में नारियों को पढ़ने से रोका जाएगा लगातार। भारत में भी यही हो रहा है और विश्व में भी यही होगा। हर तरफ प्रभुत्व दिखाई देगा। अच्छा, भारत में एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। भारत में अचानक से नारी को देवी का स्वरूप माना जाएगा, और हमारे यहां देवी देवता जो बनते हैं उनको त्याग की मूर्ति माना जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को यह बता दिया गया कि तुम तो देवी हो, तुम त्याग की मूर्ति हो। अच्छा, महिलाओं के अंदर शिक्षा का अभाव है, तो ऐसे में वो उस देवी स्वरूप को आराम से स्वीकार कर लेंगी और ऐसे में वो त्याग की मूर्ति बनना शुरू करेंगी। वो शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगी, वहां पर वो अधिकार नहीं मांगेंगी, और जो उनको देवी तुल्य माना गया है उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। परिवार में कोई बीमार है, उसकी टेक केयर कौन करेगी? महिला करेगी। परिवार की सारी व्यवस्थाओं को कौन बनाएगी? तो महिला बनाएगी। सबसे अंत में कौन खाएगी? तो महिला खाएगी। और महिला भी खुश। क्यों खुश है? क्योंकि वो तो देवी के समान है। और हमारे देश में सारे देवताओं ने हमेशा सेक्रीफाइस ही किए हैं। चाहे हम भगवान शिव के बारे में पढ़ें, जहां पर समाज को और संसार को बचाने के लिए उन्होंने हलाहल विष पिया था, चाहे हम भगवान राम की बात करें, चाहे हम कृष्ण की बात करें, चाहे सीता की बात करें, हर किसी ने
सेक्रीफाइस किया है, तो ऐसे में महिला को भी ये बता दिया गया कि तुम्हारा काम है सेक्रीफाइस करना। तो किसी के अधिकारों का दमन करना है ना, तो उसको देवता तुल्य बना दो। वही हुआ भारत में, देवी का रूप दे दिया गया महिलाओं को, और महिलाएं भी इस चीज को लेकर क्या है, खुश हैं कि हम तो देवी, मेरा काम है सेक्रीफाइस करना। इवन कई सारी महिलाएं भी ऐसी बात बोलती हैं कि हमारा तो काम है सेक्रीफाइस करना। और ऐसे में उनका अधिकार लगातार डिटोरिएट होता जा रहा था, विश्व में भी और भारत में भी। लेकिन 1760 का दशक पूरे विश्व के लिए क्रांतिकारी दशक है, कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है। अब औद्योगिकरण में क्या है कि रिक्वायरमेंट है लेबर की, और पश्चिम में क्या हो रहा है, विच हंटिंग हो रही है। प्रीस्ट इकट्ठा है, प्रीस्ट बोल रहा है कि भैया जितनी महिलाएं हैं इनको जला दो। और किनको जला रहा है, जो प्रगतिवादी महिलाएं हैं, जो अपने अधिकारों की बात कर रही है ना, उनको बोल दिया कि ये विच हैं, ये चुड़ैल है, इनको मार दो, क्योंकि वो अपने अधिकार की डिमांड कर रही हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है लेबर की। अच्छा, मेल लेबर रखने से दिक्कत क्या है कि जो पुरुषत्वात्मक व्यवस्था है, ऐसे में पुरुष कुछ समय बाद तो रिटेलिएट करेगा, रिवोल्ट करेगा, तो ऐसे में उनको लेबर रखना दिक्कत की बात है। दूसरा, महिलाओं को भी आर्थिक आजादी मिली नहीं है, क्योंकि जो मेडिवल एज है वो अंधकार युग है, उसमें तो महिलाओं की स्थिति खराब है। ऐसे महिलाओं को अगर आजादी मिलेगी, आर्थिक अधिकार मिलेंगे, तो वो खुश हो जाएंगी। तो जितने भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे राजा के पास पहुंचते हैं, राजा से बोलते हैं कि राजा सुनो यार, दिक्कत ये हो रही है कि लेबर चाहिए, अगर हम पुरुष को लेबर रखेंगे तो ऐसे में व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि वो रिवोल्ट करेंगे। अगर उनको कम पैसा देंगे वो रिवोल्ट कर देंगे, उनको अगर बुरी काम करने की जिंदगी मिलेगी वो रिवोल्ट कर देंगे, उनको ज्यादा वर्किंग आवर देंगे तो वो रिवोल्ट कर देंगे। ऐसे में पुरुष को हम क्यों रखें लेबर के फॉर्म में, हम एक काम करते हैं कि महिलाओं को लेबर रखते हैं। राजा बोला यार ये दिक्कत की बात है, क्योंकि जो भी धर्माधिकारी हमारे यहाँ आए थे, धर्माधिकारियों ने कहा है कि भैया महिलाएं तो विच हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, अभी आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है अपने सेना के लिए, तो वो फ्यूडल जो हैं, सामंत है, वहां से पैसा मिल रहा है। एक काम करते हैं, आपको जो आर्मी है उसको मेंटेन करने का पैसा हम दे देते हैं, इसलिए आप हमारी बात करो। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद महिलाओं को लेबर के रूप में यूज करने की शुरुआत हुई, और फिर वहां से फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू होता है। किससे शुरू करवाया? इंडस्ट्री से शुरू करवाया। अच्छा, भारत में सती प्रथा चल रही है, अरब देशों में भी वही पर्दा प्रथा और महिलाओं के अधिकारों को दबाने की प्रथा चल रही है, लेकिन यूरोप में चालू हो गया है वहां पर माहौल बनना कि भैया महिलाओं को अधिकार दिए जाएं। तो शुरू होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। कहां पर? यूरोप में। क्यों? इंडस्ट्री, रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। भारत में इंडस्ट्री नहीं आ रही है, तो ऐसे में यहां पे विमेन एज अ लेबर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? यहां पर सती प्रथा को खत्म करने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे। तो 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को खत्म करने के लिए रूल पास होता है। अच्छा, भारत में जब सती प्रथा खत्म की गई तो इसका बहुत विरोध हुआ। यहां तक आप ये समझिए कि 1857 की क्रांति में सती प्रथा को बंद करना एक बहुत बड़ा कारण था। यहां तक कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति, जिसका मैं बहुत बड़ा क्रिटिसाइज करता हूं, मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, मैकॉले की शिक्षा पद्धति में भी महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, उसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि हिंदू सोसाइटी मान रही है कि महिलाओं को शिक्षा मिलेगी तो वो विधवा होंगी, वहीं मुस्लिम मान रहे हैं कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो वो करप्ट हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं स्थिति क्या है? तो ऐसे में भारत में सोचिए, यूरोप में आजादी जो है महिलाओं को 1760 के बाद मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री आ चुकी है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो महिलाएं, तो विच हंटिंग वहां पे खत्म हो रही है 1800 के आसपास। तो 19वीं सदी के शुरुआत में वहां पे विच हंटिंग लेवल में खत्म हो गई। इंडिया में अभी चली सती प्रथा। कारण क्या है कि इंडिया में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, और जब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं हो रही है तो ऐसे में यहां पर उनको क्यों बचाया जाएगा? तो यहां पर महिलाएं जो है उनको दबाया गया। लेकिन सती प्रथा के बाद चीजें थोड़ी सी सुधरी। फिर दयानंद सरस्वती और ईश्वर विद्यासागर ने भी बात करी कि भैया विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं यहां पर हो रही थी। बात आती है 20वें दशक की शुरुआत की, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की। भारत में इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्री आने के साथ भारत में महिलाओं का जो रोल है वो बढ़ने लगा।
और महिलाओं का रोल जब बढ़ा तो आप देखेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ये बढ़ गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में तो कई सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। एक मैंने अपना सीजन चलाया था महिला स्पेशल पे भी, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे, सीजन 3 हमारा था, उसको जरूर देखिएगा। उसमें आपको पूरे महिलाओं के बारे में बताइएगा किन किन महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिएगा कि भारत में भी स्थिति क्या सुधर रही है, धीमे धीमे सुधर रही है। लेकिन अगर आप अरब देशों को देखेंगे ना तो वहां पे महिलाओं की स्थिति 21वीं सदी के शुरुआत तक नहीं बदली है। क्यों नहीं बदली है? वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में अरब देशों में अभी भी चीजें जो हैं वो परिवर्तित नहीं हो रही हैं। लेकिन जब अरब स्प्रिंग 2015 में शुरू होता है ट्यूनीशिया में, तो उसके बाद अरब में भी आप देखेंगे महिलाओं की स्थिति को लेकर अब बातें बनेंगी, क्योंकि विश्व तो खुल चुका है। विश्व में महिलाओं को अब दबा नहीं सकते आप, उनके अधिकारों को उनको अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते आप। तो अब आप देखेंगे अरब में भी, सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए, उनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलना शुरू हुआ, और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन अर्थात वो चुनाव लड़ सकती थी। तो यह क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता ना तो महिलाओं की स्थिति आज भी मध्यकाल से अलग नहीं होती। भारत में अभी भी केवल 13% महिलाएं ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हैं, बाकी 87% महिलाएं जो हैं वो इस समय घरेलू अर्थात हाउस होल्ड का काम कर रही हैं, और जो कि जीडीपी में काउंट नहीं होता। ऐसे में पुरुष घर पहुंचता है और बोलता है कि तुम तो दिन भर घर में रहती हो, काम क्या करती हो। एनसीईआरटी की इमेज यहां मैं लगा रहा हूं आप लोग के लिए। इस एनसीईआरटी की इमेज में आप देखेंगे कि ऊपर जो टेलीविजन या जो सीरियल बनाते हैं उनके लिए महिलाओं के लिए क्या एक स्टीरियोटाइप बना है कि महिलाएं उनकी एक आदर्श जो है वो व्यूअर हैं। देखिए इमेज, देखिए कैसी बॉडी शेमिंग की गई यहाँ पर। नीचे आप फैशन में देखेंगे जीरो फिगर दिखाई दे रहा होगा कि हीरोइन कैसी हो, पतली दुबली छरहरी काया वाली हो। वहीं पर आप घरेलू महिला के रूप में देखेंगे तो दुर्गा माता जैसे उनके हाथ में कई तरह के घरेलू जो काम करने वाले यंत्र हैं वो वहां पे हैं। ऑफिस का देखेंगे तो वहां शोपीस बना हुआ है, अर्थात रिसेप्शनिस्ट के रूप में वहां फीमेल ही आएंगी जो कि मुस्कुरा के बात करेंगी और अपने जो भी कस्टमर आ रहे हैं उस क्या बोलते हैं ऑफिस के लिए उनको प्लीज कर सकें वो। ये स्थिति आज भी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये व्यवस्था ऐसी ही बनी रहेगी। आप ये समझ लीजिए कि भारत की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। भारत से ज्यादा तो बांग्लादेश की महिलाएं इस समय वर्किंग कल्चर में हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि इस समय स्थिति क्या चल रही है। तो हमें इस पर काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमें महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहिए और सुधारना पड़ेगा, क्योंकि 50-50% अगर पॉपुलेशन है, गाड़ी के 2 पहिए हैं और 1 पहिया रुका हुआ है ना, तो समाज की प्रगति नहीं होगी। भारत की जीडीपी जो इतनी डाउन है ना वो इसी वजह से है क्योंकि समाज के केवल 50% लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी 50% जो महिलाएं हैं वो घर में हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं, सामाजिक दबाव और पारिवारिक दबाव। जब भी परिवार को बचाने की बात आती है ना तो पुरुष अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, महिला को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इस वीडियो का मेरा मकसद यही था आप लोगों से बात करना कि समाज में महिलाओं की स्थिति में बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट का वीडियो हो चुका। मैं सोचा था कि और थोड़ा क्रिस्प करूंगा लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, बहुत लंबा। किसी और दिन इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा और लंबे में बात करूंगा, और शायद किसी अपनी महिला मित्र के साथ बैठूंगा, उनसे बात करूंगा। वो शायद आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में ज़्यादा अच्छे से अवगत करा सकें कि समाज के सामाजिक रूप में उन्हें एक महिला होने का क्या क्या दबाव झेलना पड़ता है। शेयर करिए दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो सबके पास पहुंचे और वो समझें कि महिला होना इस समाज के लिए कितना कष्टकारी है। सिर्फ देवी का रूप बोल देने से वो देवी नहीं बन जा रही हैं, उन्हें देवत्व के लिए सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं और उस सैक्रिफाइस में उनके अधिकार छिन रहे हैं। मिलते अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।